एक तरफ कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है तो दूसरी तरफ सरकारी गाइडलाइंस बदलती जा रही है। वैक्सीनेशन की दूसरी डोज कितने दिनों बाद लेनी चाहिए, अभी ये विवाद समाप्त भी नहीं हुआ था कि अब प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक नया संशोधन सामने आया है। केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया है। जाहिर है, कोरोना की पहली लहर में प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना पेशेंट्स के लिए कारगर माना गया था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आम लोग अपने सगे संबंधियों को बचाने के लिए सोशल साइट्स और अस्पतालों के बाहर प्लाज्मा देने के लिए गुहार लगा रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले कोविड पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग में चर्चा के दौरान कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी से फायदा नहीं होता है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने कोरोना मरीजों के मैनेजमेंट के लिए रिवाइज्ड क्लिनिकल गाइडलाइंस जारी की है। इसमें प्लाज्मा थेरेपी का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि पहले प्रोटोकॉल में यह शामिल था। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर्स अब तक प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे थे। इस संबंध में एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को हटाने के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को प्रबंधन दिशा निर्देश से हटा दिया गया है। सरकार ने पाया कि कोविड-19 मरीजों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी को दूर करने और मौत के मामलों को कम करने में फायदेमंद साबित नहीं हुई। साथ ही उनका यह भी मानना था कि इससे हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ बढ़ा है, जबकि इससे मरीजों को मदद नहीं मिलती है। वैसे यहाँ खास बात यह है कि सितंबर 2020 में आईसीएमआर ने अपनी स्टडी में कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में मददगार नहीं है। इसके बावजूद उन्हें इसे भारत के क्लिनिकल प्रोटोकॉल से हटाने का फैसला लेने में 8 महीने लग गए। इन सब के बीच आपको ये बता दें कि ये प्लाज्मा थेरेपी आखिर है क्या। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए मरीज के खून में मौजूद एंटीबॉडी को गंभीर मरीजों को दिया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार 11,588 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण करने के बाद पाया गया कि इससे मरीजों की मौत और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के अनुपात में कोई फर्क नहीं आया है। अब सवाल ये उठता है कि अब तक राज्य सरकारें क्या बिना किसी आधार के ही लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील कर रही थी। कई सरकारों ने तो अपने शहर में प्लाज्मा बैंक की भी शुरुआत की है। इतना ही नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने भी आए, लेकिन अब इसे बेकार माना जा रहा है। तो क्या अब तक लोगों को प्लाज्मा को लेकर झूठी उम्मीद दी जा रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।